नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, आज हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट सत्व सुकून लाइफ केयर लिमिटेड शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। बिकॉज देखिए यहाँ पर राइट इशू इवेंट होने वाला है, तो पूरा कंप्लीट हम लोग डिटेल वे में चेक करेंगे राइट इशू होता है क्या, कंपनी राइट इशू क्यों लाती है, एंड राइट इशू को लेकर के जो अपडेट आ रहा है, इशू प्राइस क्या होगा, कब ओपन होगा, क्लोज कब होगा, इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। साथ साथ कैसे अप्लाई करेंगे राइट इशू में, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। उससे पहले कंपनी का थोड़ा फंडामेंटल भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं मार्केट कैप 25.5 करोड़ का देखने को मिल रहा है, यानी अल्ट्रा स्मॉल कैप स्टॉक है। देख सकते हैं स्टॉक अपीवाई को चेक कीजिएगा, यानी वैल्यूएशन को तो 10.3 के मल्टीपल में ट्रेड करे, इंडस्ट्री का 28.3 है, यानी कि देख सकते हैं सस्ते वैल्यूएशन में ये ट्रेड करे, यहाँ से भी डबल होने का ताकत रखती है। फिर उसको 7 का 9 से जितना करीब उतना अच्छा माना जाता है, साथ है तो अच्छा है, बेहतरीन देखने को मिल रहा है, प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। एंड साथ साथ अगर चेक करेंगे डिविडेंड पे आउट तो जीरो है, डिविडेंड ई जीरो है। कंपनी ने हाई बनाया था 52 हाई 1.65 का, अभी ट्रेड के लिए 1.33 करोड़ में। लो कितना है तो 15 पैसा का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 52 लो। एंड यहाँ पर देखिए नेगेटिव क्या है कि वो कंपनी का अगर हम चेक करेंगे प्रमोटर होल्डिंग तो 3.62% देखने को मिल रहा है। तो रिमेनिंग स्टेक होल्डर की क्या स्थिति है उसको चेक कर लेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पब्लिक का स्टेक सबसे ज़्यादा 96.39 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव साइड में है, इसलिए मैं यहाँ पर कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा, बिकॉज यहाँ पर पब्लिक का स्टेक सबसे ज़्यादा है, रिस्की ट्रेड हो सकता है, साथ साथ अल्ट्रा स्मॉल कैप भी है। अब आगे बढ़ते कंपनी का बैलेंस शीट को चेक करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इनका रिजर्व जो रहता है ना, बीच में 7.44 था, देख सकते हैं, फिर 10.15 हुआ, अब घट करके 4.72, यानी कि रिजर्व में भी गिरावट देखने को मिल रही है। एंड कंपनी का बोरोइंग देखिए इंक्रीज कर रहा है। फिक्स एसेट को चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट नॉर्मल यहाँ पर कांस्टेंट देखने को मिला, तो बैलेंस शीट उतना बढ़िया नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, राइट इशू को लेकर के अपडेट आ रहा है, चलिए उसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए इशू का साइज है 48 करोड़ का, इशू का प्राइस है ₹1 पर शेयर का। साथ साथ देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या, तो फुल अमाउंट ऑफ इशू प्राइस दैट इज ₹1 पर शेयर इज पेबल ऑन एप्लीकेशन के समय में आपको ₹1 पेमेंट करना रहेगा इशू का जो प्राइस है। साथ साथ इशू ओपन होगा 28 मई को ओपन होगा, क्लोज हो जाएगा 11 जून को, ये क्लोज हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है। एंड साथ साथ एंटाइटलमेंट रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास 2 शेयर हैं उसके बदले में आप 5 आरई शेयर के लिए आप एलिजिबल है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 2 के मल्टीपल में यहाँ पर शेयर को रखने का कोशिश कीजिए, 2 के मल्टीपल में रखिएगा, तभी आपको इस कॉर्पोरेट इवेंट का फुल बेनिफिट मिलेगा, जो कि हम लोग अभी आगे चेक करेंगे इसे डिटेल में। अब आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, तो लास्ट डे टू बाय शेयर क्या है, 8 मई, 8 मई इज द लास्ट डे टू बाय शेयर। अगर आप 8 मई तक खरीद करके शेयर को रिकॉर्ड डेट यानी 9 मई तक रखिएगा, तभी आप इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहिएगा। तो इंपॉर्टेंट डेट क्या है एलिजिबिलिटी के लिए, वो है 8 मई, रिकॉर्ड डेट 9 मई। एंड साथ साथ यहाँ पे देखिए ऑफर बिड ऑफर ओपन ऑन 20 मई, रिनंसिएशन ऑफ राइट एंटाइटलमेंट जून 6 का है, एंड बिड ऑफर क्लोज जून 11 को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए राइट एंटाइटलमेंट रेशियो जो है, कंपनी का अपडेट है कि अगर आप 2 रखिएगा तो 5 आरई शेयर के लिए आप एलिजिबल हैं, 4 हैं तो 10 के लिए आप एलिजिबल रहिएगा, 6 है तो आप 15 के लिए आप एलिजिबल रहिएगा। और यहाँ पे देखिए अगर आप एक शेयर रखते हैं, एक शेयर रखिएगा तो 2.5 शेयर आप आरई शेयर के लिए आप एलिजिबल हैं, लेकिन 2.5 शेयर इंडिया में होता नहीं, फ्रैक्शन से इंडिया में होता नहीं है, तो आप 2 आरई शेयर के लिए आप एलिजिबल है, आप 2 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक शेयर रहेगा तो भी आप 2 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 2 के मल्टीपल में यहाँ पर शेयर को रखने का कोशिश कीजिए, ताकि आपको कॉर्पोरेट एक्शन का फुल बेनिफिट मिले। तो ये था अपडेट रिगार्डिंग राइट इशू अपडेट। अब आगे बढ़ते हैं, चेक कर लेते हैं राइट इशू होता क्या है, कैसे अप्लाई करेंगे, इन सभी चीज़ों को। तो सबसे पहले जी राइट इशू होता क्या है, तो राइट इशू जो है ये एक कॉर्पोरेट एक्शन है जो कि इनेबल करता है कंपनी के करंट शेयर होल्डर को टू परचेस एक्स्ट्रा शेयर इन प्रपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग, जनरली एट अ रिड्यूस्ड प्राइस। यहाँ पर देखिए कम दर में आपको शेयर को खरीदने का मौका मिलता है। बहुत लोगों का ये भी डाउट होता है कि जो शेयर अभी आप भाव देख रहे हैं वही गिर करके वहां तक पहुंच जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आरई शेयर अलग ट्रेड करता है, ये अलग ट्रेड करता है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। जो करंटली आप शेयर देख रहे हैं वो ऐसा नहीं कि वो गिर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। साथ साथ एलिजिबल शेयर विल रिसीव राइट एंटाइटलमेंट इन द डीमैट अकाउंट विच कैन बी यूज टू अप्लाई फॉर राइट इशू और ट्रेडेड ऑन द मार्केट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए जो भी एग्जिस्टिंग शेयर है उनके अकाउंट में इशू ओपन होने से पहले आरई शेयर्स दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको शेयर्स मिल गया, इसके थ्रू आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि हाउएवर इफ आरईज आर नाइदर सोल्ड नॉर यूटिलाइज फॉर द राइट इशू दे विल इवेंचुअली एक्सपायर एंड बिकम वर्थलेस। अगर आप आरई शेयर को अगर एप्लीकेशन के लिए ना सेल के लिए ना बाई के लिए यूज करते तो अपने आप ही एक्सपायर कर जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये मैंडेटरी नहीं कि आपको अप्लाई करना जरूरी है। तो ये था अपडेट रिगार्डिंग राइट इशू होता क्या है। अब आगे बढ़ते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए टू अप्लाई फॉर अ राइट इशू, जो भी एग्जिस्टिंग शेड्यूल है यूजुअली अप्लाई ऑनलाइन थ्रू देयर बैंक नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म आसबा के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, और वाया कंपनीज रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट वेबसाइट से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू भी आप सबमिट कर सकते हैं, दैट कैन बी सबमिटेड टू अ सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक
branch, non-shareholder can purchase right entitlement share from the open market and then apply through prescribed format. तो जो एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर नहीं रहेंगे वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? तो नॉन शेयरहोल्डर कैन परचेस, वो परचेस करेंगे आरई शेयर्स फ्रॉम ओपन मार्केट से परचेस करके इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है। अब इसके चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहला चीज ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे होगा? तो लॉग इन करना है टू योर ट्रेडिंग अकाउंट और बैंक नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म, एक्सेस योर चूजन प्लेटफॉर्म, तो जो भी प्लेटफॉर्म है उसको आप एक्सेस कीजिए, चूज कीजिए, देन लोकेट द राइट इशू ऑप्शन, वहां पर आपको राइट इशू ऑप्शन दिखेगा, उसको लोकेट कीजिए। लुक फॉर कॉर्पोरेट एक्शन और आईपीओ सेक्शन में जाकर के आप ढूंढ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म, प्रोवाइड द डिटेल्स लाइक नंबर ऑफ शेयर्स यू विश टू अप्लाई फॉर, देन सबमिट एंड कंफर्म, रिव्यू द एंड कंफर्म योर एप्लीकेशन। तो ये देखिए पूरा स्टेप बताया जा रहा है। साथ साथ उसको आप ट्रैक भी कर सकते हैं, ट्रैक द स्टेटस, मॉनिटर एप्लीकेशन प्रोग्रेस एंड द अलॉटमेंट टाइमलाइन, सभी चीजों को आप ट्रैक भी कर सकते हैं। अभी ऑफलाइन मेथड के लिए क्या है? तो रिसीव कीजिए द कॉम्पोजिट एप्लीकेशन फॉर्म सीएफ, द कंपनीज आरटीए विल यूजुअली सेंड दिस वाया कुरियर से आपको मिल जाएगा वो। फिल आउट द सीएफ, जो कॉम्पोजिट एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप फिल कीजिए, प्रोवाइड द नेसेसरी डिटेल फिल कीजिए एंड सबमिट कर दीजिए। एससी एसबी ब्रांच में उसको सबमिट कर दीजिए। टेक द कंप्लीट फॉर्म टू द पार्टिसिपेटिंग एससी एसबी ब्रांच में उसको आपको सबमिट करना है। अब आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर। जा रहा है जिसमें आसबा क्या है? तो दिस मेथड अलाउ यू टू अप्लाई फॉर राइट इशू यूजिंग योर नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म जस्ट लाइक यू वुड फॉर एन आईपीओ। जैसे आप आईपीओ के अप्लाई करते हैं वैसे यहाँ पर अप्लाई करना रहता है। उसके अलावा है आरटीए वेबसाइट, द कंपनीज आरटीए में ऑल्सो हैव वेबसाइट वेर यू कैन अप्लाई फॉर द राइट इशू ऑनलाइन। उसके अलावा है नॉन शेयर होल्डर, जो भी शेयर होल्डर जो शेयर को रिकॉर्डेड तक नहीं रखेंगे वो नॉन शेयर होल्डर रहेंगे। टू पार्टिसिपेट नॉन शेयर होल्डर नीड टू परचेज राइट एंटाइटलमेंट शेयर्स फ्रॉम द ओपन मार्केट फर्स्ट। तो वहां पर आपको ओपन मार्केट से खरीद सकते हैं आप। यहाँ पर इसमें आप एलिजिबल नहीं है, इसलिए आपको ओपन मार्केट से आपको खरीदना रहेगा। देन पेमेंट, तो एंश्योर यू हैव सफिशिएंट फंड इन योर अकाउंट टू कवर द एप्लीकेशन। आपके पास आपके अकाउंट में इतना पैसा रहना चाहिए कि जो आपने एप्लीकेशन फिल किया है वो कवर अप हो जाए। देन डेडलाइन क्या है? तो बी अवेयर ऑफ द क्लोजिंग डेट फॉर द राइट इशू। तो देख सकते हैं इतने सारे इंपॉर्टेंट नोट्स है, पॉइंट है, तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। मैंने कंप्लीट आपको बता दिया राइट इशू होता क्या, कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।